कि चर्चा के बड़े मुद्दे क्या है, यानी इस दीपावली पर 3 बड़े मुद्दे क्या है। 500 साल बाद मेरे राम आपके राम रामलला अपने महल में दीपावली मनाएंगे, यानी अपने सुंदर मंदिर में दीपावली मनाएंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा, बटेंगे तो कटेंगे, क्या हिंदुत्व का अपग्रेडेड वर्जन है जैसा विपक्ष कह रहा है। और वक्फ बोर्ड की तर्ज पर क्या सनातन बोर्ड की मांग जो है वो जायज है, क्या उतनी जमीन भी सनातन बोर्ड को देनी होगी सनातन बोर्ड बनाकर जितनी वक्फ के पास है, यह डिमांड कितनी जायज है। आइए इन तमाम सवालों के जवाबों को तलाशेंगे। मेरा एक बार फिर अभिनंदन मैं करना चाहता हूं आप 5 मेहमानों का, जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन है। तो देवकीनंदन जी, शहजाद पूनावाला जी और साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव, अंसार रजा, शदाब चौहान, आप सबको मेरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं देवकीनंदन जी आपसे। 500 साल बाद रामलला अपने महल में दीपावली मना रहे हैं, यह कोई सामान्य दीपावली नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम सभी को। अरे तुम भी बोल लो राम राम सभी को, और जोर से बोल लो, और जोर से बोल लो। और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के विषय में कहा जाता है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब भगवान श्री राम राज गद्दी पर विराजमान हुए तो समस्त प्राणी हर्षित हो गए और सभी जो शोक थे वो सब समाप्त हो गए। तो मैं सभी देशवासियों के लिए ऐसी मंगल कामना करता हूं कि इस दीपावली पे, क्योंकि ये 500 साल बाद ऐसा समय है कि जहां भगवान श्री राम अपने ही स्थान में टेंट से निकलकर, तंबू से निकलकर एक ऐसे भव्य दिव्य भवन में जाकर विराजमान हुए हैं जहां उनका दर्शन करते हुए अनेक संतों की आंखें नम हो गई थी, जिनका दर्शन करते हुए भक्त जो है झूम उठे थे। और स्वयं इस देश का प्रथम सेवक नंगे पांव चलकर भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में नतमस्तक होने के लिए गया था। ये दीपावली हर्ष देने वाली भी है और गौरव देने वाली भी है। तो सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली अगेन। जी 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 जी, चलिए इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो 500 वर्ष बाद ये दीपावली आई है विवेक श्रीवास्तव, तो आपने भी मनाने का कोई प्लान करा है या फिर आप अभी भी नास्तिक ही हैं? नहीं नहीं, हम तो नास्तिक है, लेकिन आप देखिए क्या हुआ आज। इन्होंने कहा बोलो राम राम, आवाज़ कम आई, फिर बोला थोड़ा और जोर से बोलो, फिर आवाज़ कम आई, फिर तीसरी बार बोला और जोर से बोलो। तो अब दम लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग काफी हद तक धर्म की राजनीति को समझ चुके हैं और दुर्भाग्य से इन्होंने बोला ही नहीं। नहीं नहीं, आप सुनिए, मैं पूछ रहा हूं दीपावली मना रहे हैं आप नहीं मना रहे हैं? नहीं भाई, जो मनाएंगे तो हम बुलाएंगे तो हम तो सब सम्मिलित, उसमें क्या है, सब हम तो ईद भी मनाते हैं, दिवाली मनाइए, इफ्तार पार्टी करिए, देश का सेकुलर कल्चर है तो जरूर मनाइए। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, सेकुलर कल्चर है। शहजाद पूनावाला, आप दीपावली मनाते हैं नहीं मनाते? मैं तो ये ईद नहीं मनाते, दिवाली का नहीं पता, ईद मनाना छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब उनको भी बोलने दें। देखिए, ऐसा है कि भारत के हर पर्व को मैं मनाता हूं, पर जिनकी कनेक्शन ही चाइना से हो और भारत को ना मानते हो तो वो चाइनीज के न्यू ईयर को मनाते हैं पर दीपावली नहीं मना पाते। और क्योंकि उन्होंने भाई ने अपेक्षा की कि मैं बुलाऊं, तो ये लो दीपावली के दिन पे मैं आपको कहता हूं, रोम रोम छोड़ो और राम जी को अपना लो। और आप नहीं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं बिल्कुल, इनके तो नेताजी का नाम सीताराम येचुरी था, तो आपको तो राम राम जोर से बोलना चाहिए। बोलो अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की जय। और इन्होंने देखिए, इन्होंने तो राम का नाम का पटका भी उतार दिया। उतारिए मत, अगर नहीं पहनना है तो मुझे दे दीजिए, दे देंगे आपको। पहन लीजिए, अभी आप बैठिए, पहन लीजिए। राम का नाम जो है वो राम से भी बड़ा है, तो राम का नाम अपना। ओके, अपनी बात को थोड़ी समाप्त कर लूं। देखिए, ये दिवाली क्यों स्पेशल है और हर भारतवासी के लिए, क्योंकि 500 वर्ष के त्याग, तप, संघर्ष और मैं कहूँगा सहिष्णुता, इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम जब वनवास के बाद लौटेंगे
तो वो टेंट में नहीं बल्कि थाट से भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। जिस सरयू में भक्तों की लाशें बहती थी, आज उस भक्तों के नारे और गूंज से वहां पर जयकारे लगेंगे जय श्री राम के। जिस अयोध्या जी को अंधकार में, सेकुलरिज्म के अंधकार में डाला था, आज 28 लाख दिए उस अयोध्या जी को प्रकाशमय करेंगे। और ये दिए कोई कॉर्पोरेट घराने के नहीं है। जैसे सुन लीजिए, राम सेतु को बनाने के लिए नल, नील, वानर सेना, गिलहरी सब ने योगदान दिया ना, ये भी हर अयोध्या वासी के घर की मिट्टी से बनने वाले 28 लाख दिए हैं। तो ये सबकी दिवाली है। और एक 10 सेकंड और लूंगा आपसे सर। देखिए, उस समय पर स्वामी जी जानते हैं, सत्यनारायण मौर्य जी, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने एक संकल्प लिया था, जो सुधांशु जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। पर मैं आपसे, दोस्तों, मेरे यंग मित्रों, मैं आपसे एक दूसरा संकल्प लेना चाहता हूं, और वो संकल्प आप लेंगे मेरे साथ। एक संकल्प लीजिए, और वो संकल्प मैं दोहराना चाहता हूं। हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात, बटने से पहले करो बांग्लादेश को याद, इनका मकसद है केवल वोट जिहाद, करके हजारों भीतर गात, हिंदू को बांटो कभी भाषा कभी जात, ये जमात है वोट जिहाद के साथ, एक होकर दे दो इन मीर जाफरों को लात, हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात। आज आप संकल्प लेना, जब दिया जलाओगे तो जैसे वो 28 लाख दिए एक सनातन एकता के दिए हैं, वैसे आप दिया जलाना। मत फंसना। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंसार रजा, देखिए दीपावली है, आपने भी शुभकामनाएं दी, और आप अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आते। आप और देवकीनंदन जी अक्सर टेलीविजन पर उतना नहीं आते जितना बाकी मेहमान आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो बटेंगे और कटेंगे की लाइन है इस दीपावली पर, और क्या आपको लगता है कि ये हिंदुत्व का अपग्रेड वर्जन है? आपकी राय क्या है? असल में अमीश जी, नारों का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, सियासत बदलती जा रही है, वैसे ही वैसे नारों का कॉन्सेप्ट बदलता जा रहा है। ये हमारा भारत वो प्यारा मुल्क है जिस मुल्क में जय जवान जय किसान के नारे लगते थे। आज क्या लग रहा है? भारत तेरे टुकड़े होंगे। और नारे अपग्रेड हुए। हमारे पीएम साहब ने इतना प्यारा नारा दिया, देश को चाहिए था उस नारे को गले लगा लेते, सबका साथ सबका विकास। क्या बुरा था इस नारे में? उसके बाद उन्होंने उसमें एक लफ्ज़ और जोड़ा, सबका विश्वास। ये तो पूरे देश के लिए था ना। अब उस नारे को धक्का मार करके अब ये आ गया बटोगे तो कटोगे। मोहन भागवत जी ने एक जुमला कहा था कि हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं सब हिंदू हैं। कौन सहमत है उनकी बात से, कौन नहीं, वो अलग बात है। उन्होंने कहा सबका डीएनए एक है। तो फिर ये नारा लगवाया क्यों जा रहा है? खाली कुर्सी के लिए, खाली सत्ता पाने के लिए। चूंकि ये प्रयोग कर चुके हैं हरियाणा में, अब इसको महाराष्ट्र में डेवलप किया जा रहा है, और इसको प्लानिंग के साथ बाकायदा। प्लानिंग, आपको लग रहा है पॉलिटिकल प्लानिंग है? देवकीनंदन ठाकुर जी, बटोगे तो कटोगे पे अच्छा, ऐसा होता है क्या कि मतलब जवाब टोके हम रुक जाएं? जी नहीं, आप अपनी बात को रख लिया आपने, मुझे लगा आपने तो मुझे बोलना तो दीजिए। जी जी, 30 सेकंड और बोल लीजिए भाई। अब हम नाराज मत होइए, दीपावली का पर्व है। हम इस तरह से तो कर नहीं सकते, जो हम रटा हुआ लेकर के आए पहले हम बोल दें, उसके बाद हम खामोश हो जाएं। अच्छा, ये तंज किस पर था? मैं शहजाद भाई को कह रहा हूं, मैं उसमें क्या बुरा है? उसमें तंज वाली कोई बात ही नहीं। मैं तंज कसूंगा तो फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। मौलाना बोलने तो दीजिए सर। मैं तंज कसूंगा तो बहुत कुछ खिंच जाएगा। ठीक है ठीक है, एक एक जी। देखिए, हम कोई रटी हुई तो लेके आते नहीं कि हम 9 साल से वही रटे चले जा रहे हैं, आकर के तालियां बजवा करके रट के जो रटा मैं है एक उसी बात से बुरा हाल है आप लोगों मैं का। एक बात बता दूं आपसे, ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, और हम तो मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी, आपकी दुनिया में बहुत चर्चा है, बहुत सारे इस्लामी मुल्क आपको बुला करके सम्मान देते हैं। जिस तरह से आपका रवैया दुबई में रहता है, जिस तरह से आपका रवैया दूसरे इस्लामी मुल्क में रहता है, आपको चाहिए कि जब पलट के आएँ तो जेपी नड्डा फ्लाइट के सामने न खड़े हो, अंसार रजा खड़ा हो आपका इस्तकबाल करने के लिए। तब कमाल है इस मुल्क का। तो मैं मोदी जी से इतनी गुजारिश करूंगा, सरकारें आती जाती रहेंगी जी, आप थोड़ा सा इस देश को बचाइए। ठीक है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने बोला कि बटेंगे और कटेंगे नारे में ऐसी कोई आपत्ति मुझे नहीं दिखाई देती, और हिंदुओं को नहीं बटना चाहिए। आप
बहुत जाने माने कथावाचक हैं। आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं देवकी नंदन जी? अभी जी आप एक बात बताइए, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी बिल्कुल।